नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जुलाई 2022 के संस्करण के सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आपने हमारे जनवरी से लेकर जून 2022 के सार संग्रह एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए जुलाई 2022 के सार संग्रह को लेकर आए हैं। सबसे पहला हमारा जिसमें पार्ट रहेगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने भी होते हैं उसको इस पार्ट में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल बनाया है? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है वियतनाम में बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल। यह ग्वांगडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है यह। अगला पॉइंट है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वाहन बाजार के मामले में भारत का क्या स्थान है? वाहन बाजार के मामले यानी कि व्हीकल मार्केट के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है भारत का यहाँ पर चौथा स्थान है। पहले स्थान पर चीन का कब्जा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जापान है वाहन बाजार में, और भारत का स्थान है चौथा व्हीकल मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किसने संबोधित किया है? 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था, किसने उसको संबोधित किया है? तो आंसर है केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडवी ने इस विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि जीएसआई, इसका पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, किसने इसको शुरुआत की है? तो आंसर इसका है चीन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? ब्रिक्स देशों के, आंसर है चीन के द्वारा ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है, जिसमें 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। अगला पॉइंट है, हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग, इसका आंसर है जो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया है वार्षिक बैठक का विश्व आर्थिक मंच का, और थीम इस वर्ष की रखी गई है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा? तो आंसर इसका है गुजरात में खोला जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि जितने भी नेशनल करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देख लेते हैं इस पूरे मंथ में से। पहला पॉइंट बनता है इसमें, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट लॉन्च की है, यह किससे संबंधित है? कलम वेबसाइट, आंसर है हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है हरियाणा में, और हरियाणा की राखीगढ़ी में सिंधु घाटी स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा को यह 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है? स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य की शुरुआत की है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के हाल ही में उद्घाटन किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के बाद किस अन्य राज्य ने भी पुरानी पेंशन बहाली की है? ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया है, तो राजस्थान ने किया है हाल ही में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आयोजित मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है COP15 में? आंसर है भूपेंद्र यादव। अगला पॉइंट है, भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में हाल ही में अधिसूचित हुआ है? 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा बना है? आंसर इसका है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है और भारत का 52वां 52nd टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में अधिसूचित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया है 2022 की प्रभावशाली लोगों की सूची, यानी कि जो 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनमें। तो इसके अंदर भारत की ओर से 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। इन तीनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कहां पर आयोजन की घोषणा की है? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो आंसर इसका है मैसूर में आयोजन किया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जबकि 2021 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? लेवेंडर फेस्टिवल, आंसर है भद्रवाह में आयोजन किया गया है भारत के लेवेंडर फेस्टिवल का। जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां पर शुरू की है? पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा, तो इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान में शुरू की गई है फर्स्ट विंड हेड हाइब्रिड पावर फैसिलिटी। और ये 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली शुरू की गई है 390 मेगावाट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है? आंसर उसका हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प की शुरुआत की है? उस राज्य का नाम है पंजाब, जिन्होंने की पेपर स्टाम्प को समाप्त करके ई स्टाम्प योजना शुरू कर दी है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, आंसर इसका है गुजरात में आयोजन किया गया है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? मंडला। 5वें आदि महोत्सव यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया है? उत्कर्ष समारोह गुजरात में आयोजन किया गया था उत्कर्ष समारोह का, गुजरात के भरूच में, भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं का 100% सफलता के उपलक्ष्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया था भरूच, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले बायोगैस से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ईवी चार्जिंग स्टेशन, आंसर इसका है मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद, आंसर इसका है उत्तर प्रदेश में स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस तालाब को सील करने का आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, जहां पर शिवलिंग पाया गया था। इस वजह से यह चर्चा में रही थी ज्ञानवापी मस्जिद। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 नवंबर से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच, यानी कि जो ओटीटी जिसे कहते हैं ओवर द टॉप मंच, सी स्पेस शुरू करने वाला है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है केरल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दिया गया है? तो उस अनुच्छेद का है नाम है अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? रामबन सुरंग, आंसर इसका है जम्मू कश्मीर में स्थित है रामबन सुरंग। और रामबन सुरंग में एक कुछ समय पहले एक वहाँ पर एक सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये NH 4444 पर रामबन और बनिहाल के बीच खूनी नल्ला के पास एक निर्माणाधीन सुरंग के हिस्से के ढहने के कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 27-28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और यह उत्सव 27 और 28 मई 2022 को आयोजन इसका किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में स्वर्ण भंडार के जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा था, यह किस राज्य में स्थित है? जमुई, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई, बिहार राज्य में स्थित है और 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। इसका आंसर है कलोल, गुजरात में उद्घाटन किया गया है भारत के विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है कलोल, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां पर किया है? अमृत सरोवर, तो इसका उद्घाटन किया गया है पटवई, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक एवं वैश्विक सूचकांक के बारे में देखते हैं इस पार्ट में। पहला पॉइंट इसे बनता है, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो भारतीय वायुसेना इसमें तीसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर अमेरिका एयरफोर्स है, दूसरे स्थान पर है रूसी एयरफोर्स, और जबकि तीसरे स्थान पर है विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है यूएसए। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यूएई है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 यह जारी की गई है FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका किया गया था? सबसे अधिक निर्यात किया गया है भारत की ओर से चावल का, राइस। चावल जो कि $9.65 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन, गेहूं $2.19 बिलियन का यहाँ पर निर्यात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर, 83.57 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। आंसर है सिंथिया रोजेंसवेग को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, जबकि 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार की विजेता रही थी शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित कांस मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से किस देश को सम्मानित किया गया था? कांस मार्च डू फिल्म एक समारोह था, इसके अंदर भारत को शामिल किया गया था कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किस इंडियन आर्किटेक्ट को दिया गया यह अवार्ड? बीवी दोषी को दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। इसके अलावा प्रिजर्व आर्किटेक्चर अवार्ड और रॉयल गोल्ड मेडल दोनों ही मेडल प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 2022 में टॉप पर कौन है? हाईएस्ट पेड एथलीट्स जो कि 2022 में सूची जारी की गई थी, तो इसमें पहले स्थान पर है लियोनेल मेसी, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 जो लिस्ट होती है, सूची है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है बर्कशायर हैथवे कंपनी को पहला स्थान दिया गया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फोर्ब्स की जो 2000 लिस्ट है इसमें सार्वजनिक कंपनियों में 53वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड 2022 दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड 2022, इसका आंसर हो जाएगा अजय पीरामल को दिया गया है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आंसर इसका है टॉम ऑफ सेंट, और इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म महोत्सव 2022 की ज्यूरी में एकमात्र कौन भारतीय शामिल था इसमें? तो इसमें एकमात्र भारतीय शामिल था दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, सॉरी भारतीय खिलाड़ी नहीं है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान द्वारा सितारा ए पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है?
तो डैरेन सेमी जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड, और उनको ये अवार्ड तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है ये पाकिस्तान की ओर से। ये अवार्ड उनको पाकिस्तान में पुनः क्रिकेट बहाली के रूप में उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला पॉइंट है 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसको मिला है? 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को प्रियंका मोहिते इनका नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे इनका फोटो, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उनका क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट पार्ट खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट से बनता है सितंबर 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियन गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन कहाँ पर होना था? तो आंसर इसका है चीन के ह्वांगझो में आयोजन होना था 19वें एशियन गेम्स को, जिनको अब 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है चीन में बढ़ते कोविड-19 के मामलों की वजह से। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जिसे कहते हैं। तो ये इसका आयोजन पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। तो इनका आयोजन जून 2022 में पंचकुला हरियाणा में हो रहा है और इसके शुभंकर का नाम है धाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 आंसर है कार्लोस अल्कराज हैं पुरुष वर्ग के मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता। और महिला वर्ग में ओंस जबौर जो कि ट्यूनेशिया की हैं महिला एकल का खिताब उन्होंने जीता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है यहाँ पर हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? तो थॉमस कप 2022 जो कि बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट हो जो कि पुरुष वर्ग का होता है, इसमें भारत ने यह टूर्नामेंट पहली बार जीता है। इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराकर थॉमस कप खिताब जीता है भारतीय टीम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? इटालियन ओपन टेनिस 2022 इसमें पुरुष वर्ग के विजेता हैं नोवाक जोकोविच, और इटालियन ओपन महिला वर्ग की विजेता बनी है ईगा स्विएटेक। पुरुष वर्ग में है नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक। यह इटालियन ओपन 2022 की बात है। अगला क्वेश्चन है उबर कप 2022 में चीन को फाइनल में हराकर किसने जीता है? उबर कप 2022। उबर कप ये भी एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, यह महिला वर्ग में होता है, जबकि थॉमस कप जो होता है वो पुरुष वर्ग में होता है। तो इसमें दक्षिण कोरिया की टीम जीत गई है चीन को फाइनल में हराकर, जबकि थॉमस कप 2022 को भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर खेल से जुड़ा। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन ने जीता है यहाँ पर स्वर्ण पदक, और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। इससे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा कैसी 4 पहले जीत चुके थे। इसके बाद 5वीं बनी है अब निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आंसर इसका है ओडिशा ने जीता है फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया है? मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, और आपको बताया इससे पहले कि इसका जो शुभंकर यानी जो मैस्कट है उसका नाम है धाकड़, और पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होना है। और ये वैसे 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जबकि कोविड की वजह से इनको आगे बढ़ा दिया गया था, तो ये इनका अब जून 2022 में आयोजन हो रहा है। और जो 5वां संस्करण होगा 2022 का, उसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। ये साल के अंत तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत का क्या स्थान रहा था? IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके अनुसार जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी उसमें भारत का स्थान रहा था चौथे स्थान पर, और इसी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। अगला पॉइंट है
हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? आईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है लवलीना बोर्गोहेन को। लवलीना बोर्गोहेन आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है भारत के लिए। भारत का स्थान रहा था 48वां टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य कुल 7 पदक भारत ने जीते थे इसमें। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से मेडल भारत को किसने दिलवाए थे। तो इसमें मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था, मणिपुर से हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलवाया था, आंध्र प्रदेश से हैं। लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में कांस्य पदक असम की हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया था। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में सिल्वर मेडल दिलाया भारत को, हरियाणा के हैं। बजरंग पूनिया रेसलिंग में कांस्य पदक हरियाणा। और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलवाया था इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो भी हरियाणा से। कुल भारत के 7 पदक रहे थे और भारतीय टीम रही थी 48वें स्थान पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आईपीएल 2022 की विजेता कौन बना है, जो कि आईपीएल का 15वां संस्करण था। इसका विजेता कौन बना है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस यह टीम पहली बार आईपीएल में इस साल खेल रही थी 15वें संस्करण में, और पहली बार में ही इन्होंने विजेता बनी है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीएल से संबंधित है, पर्पल कैप अवार्ड यानी कि सर्वाधिक विकेट का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? पर्पल कैप का अवार्ड मिला है यजुवेंद्र चहल, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं और इस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे। इन्होंने 27 विकेट को लिए थे और पर्पल कैप का अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? ये मिला है जॉस बटलर को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स की ओर से ओपनिंग खेल रहे थे और 863 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवार्ड इन्होंने 2022 में जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को किसने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। ये 5वीं बार है जब दक्षिण कोरिया ने ट्रॉफी जीती है। उससे पहले 1994, 1999, 2009 और 2013 में ये खिताब जीत चुका है इंडोनेशिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में। इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आपको जैसे मालूम है फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जीता है फाइनल को, जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान रहा था इस एशिया कप में? तो भारत ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था जापान को तीसरे स्थान के मैच में, और भारतीय कप्तान थे वीरेंद्र लाकड़ा, जिनको कांस्य पदक के प्लेऑफ में मैन ऑफ द मैच उनको घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर टेनिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, इसमें राफेल नडाल बने हैं फ्रेंच ओपन के विजेता पुरुष वर्ग में, और 14वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन पर कब्जा किया है। इसके अलावा साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको भी राफेल नडाल ने जीता है इस वर्ष। यानी 2 हुए हैं ग्रैंड स्लैम, जिसके अंदर पहला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, और फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल विजेता रहे 2022 में, याद रखना आपको। इसके बाद देखते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? ईगा स्विटेक बनी है महिला वर्ग में विजेता, जबकि 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पहला ग्रैंड स्लैम होता साल का, उसमें एस्ले बार्टी विजेता रही थी। एस्ले बार्टी जिन्होंने हाल ही में नंबर 1 स्थान पर रहते हुए संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अगला पॉइंट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है रोनी ओ सुलीवन। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आता है नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स जो भी हुए हैं इस पूरे मंथ में, उसको हम देखते हैं इस पार्ट में। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष कौन चुनी गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संगीता सिंह, और उन्होंने स्थान लिया है जेबी महापात्र का। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 13th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यूं सुक योल बने हैं, और मून जे इन का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में कौन जीता है? फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव जीता है मार्कोस जूनियर के द्वारा, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पैसो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त आंसर है राजीव कुमार बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, और सुशील चंद्र के 14 मई को जब पद छोड़ने की वजह से अब राजीव कुमार बन गए हैं भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा मणिक साहा। सीएम बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के बाद अब मणिक साहा बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा।
नेक्स्ट, ग्राम उन्नति बोर्ड ने किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चेयरमैन बनाया है? सुनील अरोड़ा, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनको हाल ही में ग्राम उन्नति बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट, दूसरी बार कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं? सेकेंड टाइम बने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनम बने हैं और पहली बार यह 2017 में चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल अध्यक्ष चुना है? लोकपाल अध्यक्ष, आंसर इसका हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती को चुना गया है लोकपाल अध्यक्ष। जबकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है आपको, 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सेना बल, आंसर है SL थाउसेन बने हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल की जो सीमा है भारत की लगती हुई 1751 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर, इन सभी सीमाओं की रक्षा करते हैं सशस्त्र सीमा बल। इसके अलावा भारत की जो अन्य और सुरक्षा बल हैं, उन सभी के आपको चीफ के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। BSF महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। ITBP महानिदेशक संजय अरोड़ा। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं या फिर बाद में इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है पुष्प कुमार जोशी और उन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर और उन्होंने यहाँ पर विनीत जोशी का स्थान लिया है CBSE के चीफ के रूप में, निधि छिब्बर। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बनीज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को हराकर जीता है प्रधानमंत्री चुनाव। नेक्स्ट पार्ट है हमारा योजनाएं एवं कार्यक्रम। हाल ही में कौन सी सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? चीफ मिनिस्टर फ्री सीवर कनेक्शन, आंसर है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार मुस्तफाबाद और करावल नगर की 12 कॉलोनियों में मुफ्त सीवर कनेक्शन मुहैया कराएगी। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ई अधिगम योजना, आंसर राइट इसका हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मिलेनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पंजाब के द्वारा शुरू की गई है लोक मिलेनी योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका पोर्टल लॉन्च किया गया है किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, तो इसका संबंध हरियाणा से है और इसमें यह योजना सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 तथा फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि की भरपाई करती है यह योजना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है आंचल अभियान, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान को शुरुआत की है? यह 90 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अपनी अलग अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है या जल्द करने वाली है? किया नहीं अभी इसको, लेकिन घोषणा कर दी है इसकी, जन समर्थ पोर्टल, जिसके अंदर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला पॉइंट है दिवस एवं थीम। जितने भी इंपॉर्टेंट डे और थीम इस पूरे मंथ में उनको इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया है और थीम इसकी रखी गई है इस वर्ष के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यह है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया है 12 मई को और इसकी थीम रखी गई है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्टिंग इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यह मनाया गया है 14 मई को
और इसकी थीम रखी गई है प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया? यह 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट है हमारा 50वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है 5 जून को। और 2022 जो कि 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, यह स्वीडन इस वर्ष इसका मेजबान देश था। और थीम इसकी रखी गई है केवल एक पृथ्वी यानी कि ओनली वन अर्थ। पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है संयुक्त युद्धाभ्यास अंतरिक्ष कार्यक्रम में जितने भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। भारत किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है खंजर 2022। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया, उसका क्या नाम है? आईएनएस वागसीर इसका नाम है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और लास्ट है आईएनएस वागसीर। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, यानी जितनी भी बुक्स और उनके राइटर हैं जो चर्चा में रहे इस पूरे मंथ में, उनको देखते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022। इसके अंदर टॉम ऑफ सेंट जो कि एक भारतीय उपन्यास है, लेखिका गीतांजलि श्री हैं, उसके अमेरिकी अनुवादक हैं इसकी डेजी रॉकवेल, इसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 और भारत की पहला भारतीय उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने एम प्राइम यानी प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक लॉन्च की? किसने लॉन्च की है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई इस बुक को, शॉर्ट में इसका नाम है एम प्राइम। तो ये थे हमारे सार संग्रह का वीडियो जो कि हमारा जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स पर आधारित था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें हमारे, जिस सारे पीडीएफ के लिंक आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर है, वहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे इस लिंक पे जाके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।